टर्म 2 एग्ज़ाम होगा क्लास 9 का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा 21 जून को, उसमें गणित का जो VVI क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लेके आए हैं। साथ ही साथ टॉपिक भी लेके आए हैं, जैसे हो गया बारंबारता, हो गया वर्ग चिन्ह, हो गया क्या है उसका सूत्र क्या है, सब लेके आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बहुत लोग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन आया था, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हिंदी और इंग्लिश का जो वीडियो है वो वीडियो आप देखें और हमें बताएं क्या वो क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक, अगर आप बता दिए हैं कमेंट में तो आपको बताने का जरूरत नहीं है, जो नहीं बताए हैं उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। तो मैं बता दूं, यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन सब मिक्स है। ठीक है, तो 2 चित आता है 105 बार, 1 चित आता है 275 बार, कोई भी चित नहीं आता 120 बार। तो कुल संभव परिणामों की संख्या यहाँ 500 दिया। ठीक है, कुल संभव परिणामों की संख्या 500 दिया है। तो यहाँ बोलता है कि इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पहला घटना जो 2 चित वाला है, इसको हम मान लेते हैं PE1। PE1 बराबर हो जाएगा 105/500। ठीक, और इस प्रकार जब इसको हम काटेंगे तो 21 बचे 105 और 100, यानी कि 0.21 आएगा। देखिए यहाँ 0.21 लिखा है, काटा गया है 0.21। और दूसरा जो है, एक चित आने की प्रायिकता 275 बार है, इसका आया है 0.55। और तीसरा जो है वो 120/500, यानी कि 0.24 यहाँ हल किया हुआ है। फिर यहाँ लिखना है चूंकि वाला चिन्ह देना है, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 बराबर 1 है, यानी कि PE1 कितना आया अभी मैं बताता हूँ आप लोग को। PE1 देखिए, PE1 आया 0.21 उसका मान, PE2 आया 0.55, PE3 आया 0.24। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 6 और 4 10 के 0, तो बाकी 1, 2 और 5 7, 2 9 और 1 10 के 0, और फिर यहाँ 0 में 1 आएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1.00, यानी कि 1 आएगा, जो कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। फिर नीचे में लिख देना, साथ ही E1 E2 और E3 में एक अभी प्रयोग के सभी परिणाम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम की 2 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो संभव परिणामों की संख्या कितनी है? कुल संभव परिणामों की संख्या 1000, और अनुकूल परिणाम कितना है? 150। ठीक है, अनुकूल परिणाम 150 है, और कितना बार इसको चित या पट परिणाम आया है? 2 बार। ठीक, तो क्या करना है, कुल परिणामों को संख्या को नीचे में रखना है, यानी कि 1000 को नीचे में रखेंगे, ऊपर में संभव यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या को रखना है। इस प्रकार जब इसको काटेंगे तो 0.15 आएगा। ठीक है, जब इससे हम इसको भाग देंगे तो 0.15 आएगा। ठीक, 0.15 जो होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हल, यहाँ देखिए हल यहाँ किए हैं हम। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। ये है समांतर चतुर्भुज ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो यहाँ लिख देना है। तो यहाँ परिमाप दिया 22 सेंटीमीटर, यहाँ बीच में 22 सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक, और यहाँ देखिए भुजा की माप, सबसे बड़ी भुजा है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, और छोटी भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो छोटी भुजा, तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो AB बराबर, ठीक ना, AB बराबर CD होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होता है वो बराबर होगा। तो यहाँ 6.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 6.5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि यहाँ ऊपर में 6.5 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 6.5 सेंटीमीटर होगा। अब छोटी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम छोटी भुजा को x मान लेते हैं। देखिए यहाँ x लिख दिए, जब ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होता है वो बराबर होता है। अब यहाँ देखिए हल कैसे करना है। सबसे पहले AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर 22 सेंटीमीटर लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ परिमाप कितना दिया गया है? कुल 22 सेंटीमीटर। और परिमाप का सूत्र क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। ये भुजा AB प्लस BC CD प्लस AD भुजाओं का योग होता है परिमाप, जो कि यहाँ परिमाप दिया गया है। तो ये भी है 6.5 सेंटीमीटर, BC है 1 सेंटीमीटर, और CD है
डी 6.5 सेंटीमीटर और ए डी एक्स दिया है, ठीक, ए डी एक्स। अब यहाँ देखिए आप फिगर को आसानी से देखिए, यहाँ देखिए ये बी, सबसे पहले यहाँ ए बी लिखा है तो ये भी यहाँ देखिए 6.5 सेंटीमीटर लिखा है। बी सी, तो यहाँ देखिए बी सी यहाँ से यहाँ तक एक्स लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद सी डी, तो देखिए यहाँ सी डी है तो यहाँ देखिए 6.5 सेंटीमीटर लिखा है। ए डी यहाँ से यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ एक्स लिखा है। अब यहाँ जोड़ना है कि 6.5 सेंटीमीटर प्लस एक्स प्लस 6.5 सेंटीमीटर प्लस एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और 6.5 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 और 1 13 सेंटीमीटर, यानी कि 2x प्लस 13 सेंटीमीटर, 13 प्लस 2x बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी कि बराबर यहाँ 22 सेंटीमीटर होगा। परिमाण यहाँ 22 दिया है परिमाप। उसके बाद क्या करना है, देखिए 13 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 2x को यहीं रखना है तो ये घटेगा तो 9 बचेगा। फिर ये x यहाँ इसके साथ गुने में उधर जाके 2 इसके साथ x के साथ गुने में उधर जाके बट्टे में हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 9/2 होगा और जब हम इसको भागा देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आएगा और इसीलिए छोटी भुजा कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, समबाहु त्रिभुज का जो तीनों भुजा होता है वो बराबर होता है, यानी कि ए बी सी तीनों ये सब बराबर होता है। ए बी बराबर ए सी बी सी सब तीनों बराबर होता है, ठीक। तो अगर पहला भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तीसरा भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है। तो अब यहाँ क्षेत्रफल निकालने बोल रहे हैं तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो उसमें एस का जरूरत पड़ेगा, एस यानी कि अर्ध परिमाप। पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था एस यानी कि अर्ध परिमाप। तो एस कैसे ज्ञात करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 अर्ध परिमाप का सूत्र होता है। अब ये क्या है, तो ये यहाँ पहली भुजा है, देखिए 10 सेंटीमीटर, पहली भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा को बी बोलते हैं तो दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा को भी सी बोलते हैं तो वो भी 10 सेंटीमीटर। 10 10 20 10 30/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मिनट में इसको लिखता हूँ, 10 प्लस 10 प्लस 10/2 यानी कि 30/2 हो जाएगा। इस प्रकार जब हम इसको काटेंगे तो 15 आएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर। एस बराबर कितना आया, 15 सेंटीमीटर एस बराबर आया, 15 सेंटीमीटर एस बराबर। इसलिए यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र है रूट एस फिर ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, ये है उसका सूत्र। तो यहाँ s के जगह s का मान बैठाएंगे तो यहाँ देखिए s का मान कितना निकला है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखिए 15 बैठाएं। फिर यहाँ ब्रैकेट है 15 माइनस ये का मान कितना निकला है 10 निकला है तो यहाँ 10 बैठाएं। फिर b का मान भी 10 तो 15 माइनस 10 फिर 15 माइनस 10। उस प्रकार आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो गुना हो जाएगा 15 गुना 15 में से 10 घटेगा तो 5, फिर 15 में से 10 घटेगा तो 5, फिर 15 में से 10 घटेगा तो 5। इस प्रकार यहाँ 3 20 5 हो गया। और 15 को क्या हम लिख सकते हैं, 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे तो 15 आएगा, इसलिए हम यहाँ 3 गुना 5 लिख दिए। फिर यहाँ 5 गुना 5 गुना 5, इस प्रकार यहाँ 4 5 हो जाता है। जब 4 पीस 5 हो जाएगा, जब 4 पीस यहाँ 5 हो गया तो यहाँ एक जोड़ा लग गया, यहाँ एक जोड़ा, इससे एक निकालें और इससे एक, तो ये हो गया 25 और यहाँ एक 3 बच गया, ठीक ना, एक 3 यहाँ बच गया। इसको हम रूट में लिखेंगे, यानी कि 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए यहाँ मैं हल किया हूँ, देखिए आंसर में लिखा हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन प्रमेय है, यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। तो कभी कभी जीवाएं बराबर होती है ये भी पूछा जाएगा, या अभी ये भी दिया रहेगा कि जीवाएं बराबर है तो कौन बराबर होगी, ये भी मतलब उल्टा भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रमेय में क्या लिखना है, दिया है यहाँ लिखना है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसमें अंतरित कोण AOB बराबर कोण COD है। देखिए यहाँ फिगर देखिए आप लोग, यहाँ सब यही फिगर से ही यहाँ दिया है, हमें लिखना चाहिए, ठीक ना, इसको देखकर और समझकर। उसके बाद लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, बराबर जीवाएं, यानी कि ए वाला और ए वाला बराबर, ए बी बराबर सी डी। उसके बाद यहाँ आना है प्रमाण में, ठीक। प्रमाण में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में कौन AOB बराबर कौन COD दिया है। देखिए यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, उसी को हम यहाँ लिखे हैं दिया है। उसके बाद OA बराबर OC, OA ये वाला ये सब बराबर है, क्यों, त्रिज्या है।
ओ बी बराबर ओ डी, यानी कि ए वाला और ए वाला बराबर है, क्यों, ये भी त्रिज्या है इसलिए दोनों बराबर होगा। इस प्रकार एस ए एस मतलब साइड, एस मतलब क्या होगा, साइड, एस का मीनिंग होगा साइड, साइड को हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा, ठीक ना, हिंदी में इसको कहते हैं भुजा, साइड को हिंदी में कहते हैं भुजा। अब ये मैं कैसे बनाया, तो यहाँ देखिए ये भुजा बराबर है, ये कौन बराबर है, और ये भुजा, तो यहाँ एक भुजा के लिए हम लाए हैं एस, और ये कोण के लिए लाए हैं ए यानी कि एंगल, और ये भुजा के लिए लाए हैं एस यानी कि भुजा, एस ए एस से ये स्वांशम होगा। जब एस से ये त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी जब ये स्वांशम होगा तो ए बी बराबर सी डी होगा, ए बी बराबर सी डी, देखिए ए बी बराबर सी डी में यहाँ लिखा हूँ, ए बी बराबर सी डी इसीलिए होगा सी पी सी टी। सी पी सी टी करने का मतलब स्वांशम त्रिभुज का जो होता है, यहाँ ये दोनों त्रिभुज जो है वो स्वांशम हो गया, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज जो है वो स्वांशम हो गया, यहाँ वाला त्रिभुज जो है ये दोनों स्वांशम हो गया, तो इसके संगत भुजा, ठीक है ना, संगत भुजा जो होगा या सम्मुख भुजा बराबर होता है, इसी को सी पी सी टी कहते हैं। यह है पूरा हल, आप लोग देख लीजिए इस तरीके से और नोट भी कर लीजिए, मैं जूम भी कर देता हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो यहाँ दिया है, सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ सबसे पहले फिगर बनाना है, एक वृत्त, उसके बाद ये, उसके बाद एक त्रिभुज, यहाँ पर एक कोण बनाना है इस प्रकार, यहाँ ओ लिखना है और यहाँ इस प्रकार देना है, ठीक। यहाँ हम पूरा वृत्त बना दिए, यहाँ अर्धवृत्त ही बनाना है, आप लोग को इस तरह बनाना है, इस प्रकार का बनाना है, इस प्रकार का फिगर आप लोग को बनाना है, ठीक, इस प्रकार का फिगर आप लोग को बनाना है, इसको यहाँ सटा देना है, ठीक। उसके बाद लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना में कौन ये ए पी बी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ बोल रहा है अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है, यानी कि कौन ए पी बी यहाँ 90 डिग्री है, वो यहाँ सिद्ध करना है। अब प्रमाण डायरेक्ट में आ जाते हैं, प्रमाण यानी कि हल, प्रमाण में लिखना है चूंकि चाप ए बी से केंद्र पर कोण ओ बी, केंद्र पर किसको बोलते हैं, यानी कि चाप, ये भी यहाँ क्या है, एक चाप है, तो केंद्र पर ए ओ बी यानी ए ओ बी, यहाँ एक कोण बना ए ओ बी, और वृत्त पर कोण ए पी बी बना है, वृत्त पर कौन सा कोण बना है, ए पी बी, देखिए यहाँ ए पी बी बना है, ये ए पी बी बना है, इसीलिए क्या होगा, दो गुना होगा ए पी बी किसका, ए ओ बी का। इस प्रकार ए ओ बी का मान कितना है, 180 डिग्री है, क्यों है, तो बता दें जब कोई रेखा रहता है, ठीक ना, ये रेखा है, तो पूरा इसका जो कोण होगा, ठीक ना, चारों साइड का जो कोण होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक ना, 360 डिग्री होगा। लेकिन मैंने यहाँ 180 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ आधा लिया है, तो इसको जब आधा करेंगे यानी कि 360 डिग्री बटे 2 करेंगे तो ये कटेगा, तो 180 डिग्री होगा ना, इसीलिए हम यहाँ 180 डिग्री लिखे हैं। और इस प्रकार यहाँ देखिए ए पी बी के साथ 2 यहाँ गुने में, उधर जाके बट्टे में हो जाएगा, यानी कि 180 बट्टे 2, 180 बट्टे 2 यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा, और कौन ये पी बी बराबर 90 डिग्री यहाँ प्रूव्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ये प्रमेय का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आकृति, आकृति में पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री है, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, कौन ओ पी आर, कौन ओ पी आर, एक मिनट, ओ पी आर ये वाला कौन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है कि पी क्यू आर 100 डिग्री है, यहाँ 100 डिग्री है, ज्ञात करना है ओ पी आर। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है चूंकि चाप पी आर से, देखिए पी आर दिख रहा है, देखिए यहाँ पी है और यहाँ आर है, ये हो गया चाप, पी आर से केंद्र पर प्रतिवर्ती कौन पी ओ आर बना रहा है, प्रतिवर्ती कौन पी ओ आर कौन, यहाँ ये प्रतिवर्ती कौन पी ओ आर बना रहा है, तथा वृत्त पर पी क्यू आर बना रहा है, वृत्त यहाँ हो गया ना, यहाँ पी क्यू आर बना रहा है, इसीलिए प्रतिवर्ती कौन पी ओ आर बराबर दोगुना हो जाएगा कौन पी क्यू आर का। इस प्रकार प्रतिवर्ती कौन पी ओ आर बराबर 2 गुना 100 डिग्री, 100 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि कौन पी क्यू आर का मान कितना है 100 डिग्री, तो यहाँ 100 डिग्री लिखा है। इस प्रकार प्रतिवर्ती कौन पी ओ आर बराबर 200 डिग्री होगा, लेकिन प्रतिवर्ती कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से प्रतिवर्ती पी ओ आर घटेगा, प्रतिवर्ती पी ओ आर कितने हमने निकाला 200 डिग्री, तो 360 में 200 डिग्री घटेगा तो कितना होगा 160 डिग्री, 160 डिग्री। अब यहाँ आना है त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर, देखिए यहाँ त्रिभुज पी ओ आर आप लोग को दिख रहा है ना, ये है पी, ये है ओ और ये है आर, ये है आर, यही है त्रिभुज पी ओ आर, ठीक।
POR में आना है। कौन OP बराबर कौन OR, और इसीलिए OP बराबर OR क्यों लिखें, तो चलते हैं OP बराबर OR। देखिए OP ये वाला और ये वाला बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिज्या से बराबर होता है। जब ये वाला बराबर होगा तो ये वाला कौन भी बराबर होगा इस कौन के बराबर, जाहिर सी बात है, होगा ना। जब ये वाला OP बराबर OR है तो कौन P बराबर कौन R होगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम यहाँ देखिए पूरा लिखे हैं कौन OPR बराबर कौन ORP, ये समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण 1। उसके बाद कौन OPR प्लस कौन ORP प्लस कौन POR लिखे बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जो कि यहाँ एक त्रिभुज है। मैं दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ ये देखिए OPR, ये OPR ये वाला कौन, और ORP ये वाला कौन, और POR ये वाला कौन, ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम 180 डिग्री लिखे हैं। और कौन OPR प्लस कौन OPR बराबर, फिर प्लस यहाँ 160 डिग्री, 160 डिग्री यहाँ जो निकाले वो यहाँ लिखे, ठीक। अब यहाँ OPR डबल क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ RP है, फिर यहाँ OPR किससे आ गया, तो ये समीकरण 1 से आया। किससे आया, समीकरण 1 से, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ भी कौन OPR है, यहाँ भी कौन OPR है, दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, दो कौन OPR होगा बराबर 180 डिग्री में से 160 डिग्री घटेगा, क्योंकि ये इधर प्लस में, ठीक ना, ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक ना, इधर जाके माइनस में होगा, घटेगा तो 20 डिग्री होगा। फिर यहाँ देखिए OPR के साथ 2 गुने में, ठीक ना, यहाँ 2 गुने में तो उधर जाके बट्टी में हो जाएगा, 20/2 होगा, तो काटेंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 डिग्री जो होगा कौन OPR बराबर होगा 10 डिग्री आंसर। आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, एक बार पुनः वीडियो को रोक कर समझ लीजिए, ठीक है ना। अब मैं अगला क्वेश्चन की ओर आया हूँ, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है। अधिकोण DBC बराबर 55 डिग्री है, तो कौन DAC बराबर 45 डिग्री हो, तो कौन BCD ज्ञात कीजिए, कौन BCD ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है, मैं जो क्वेश्चन में है वही यहाँ लिख देना है, और ज्ञात करना है क्या है, BCD यानी ए वाला कौन ज्ञात करना है, BCD ये वाला त्रिभुज में से ए वाला कौन ज्ञात करना है। तो यहाँ हल में देखिए कौन DBC बराबर कितना दिया है 55 डिग्री, कौन BAC 45 डिग्री। चूंकि कौन CAD और DBC एक ही वृत्तखंड के कौन है, यहाँ देखिए कौन A और कौन B, ये कौन A और कौन B ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कौन है, इसलिए दोनों ये बराबर होंगे, इसीलिए कौन CAD बराबर भी 55 डिग्री हो गया, और कौन BAD प्लस बराबर कौन BAC प्लस कौन CAD होगा। क्योंकि BAD को मैं अच्छी तरीका से देखता हूँ, अच्छी तरीके से BAD, यहाँ देखिए BAD में 2 कोण बना है, BAD यहाँ 2 कोण बना है, यहाँ एक ये तीर का निशान है, एक यहाँ कोण बना है, इसको हम लिखे हैं BAD को, एक यहाँ कोण बना है और एक यहाँ बना है, एक बना है BAC और एक बना है DAC, 2 कोण बना है, इसीलिए हम यहाँ 2 कोण लिखे। देखिए BAC प्लस CAD, DAC के बदले हम यहाँ CAD लिखे, और 45 डिग्री उसका मान था, एक का मान था 55, दोनों जोड़े तो 100 डिग्री आया। अब यहाँ चूंकि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए उसका योग कितना होगा 180 डिग्री। कौन BAD प्लस कौन BCD बराबर 180 डिग्री होगा। इस प्रकार BAD हमने अभी निकाला, देखिए BAD का मान कितना निकाला 100 डिग्री निकाला, तो यहाँ देखिए 100 डिग्री बिठाया, BCD का मान तो निकालना है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। फिर BCD को यहाँ रखते हैं, ये इधर प्लस में उधर आके माइनस में होगा, 180 में से 100 डिग्री घटेगा तो कौन BCD कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यह रहा इसका पूरा हल। मैं ऊपर से नीचे दिखा देता हूँ जूम करके, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से फिगर को भी देख लीजिए और क्या क्या लिखा हुआ वो भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो लेके आऊँगा, महातांडव वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के लिए, मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।